नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। किसी ने सही कहा है कि शादी एक जुआ है। शादी एक जुआ का खेल है। जीवन साथी अच्छा हो तो इंसान निखर जाता है, वरना बिखर जाता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? सुबह की राम राम, दीन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें और आपको जीवन साथी बहुत अच्छा मिले ताकि आपका जीवन निखर जाए। और आपका जो जीवन साथी अभी भी आपके साथ है वो सच में बहुत अच्छा है। तो चलिए, करवा चौथ के बारे में कुछ बातें आपको जरूरी बताती हूँ। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को अच्छे वर की कामना के लिए करती हैं, बिल्कुल जैसे तीज पर होता है। करवा चौथ के कुछ उपाय होते हैं। करवा चौथ पर निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। व्रत रखना चाहिए। करवा चौथ पर व्रत रखना सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। पूजा पाठ करनी चाहिए। इस दिन हम करवा जो घड़ा होता है, उसको, जो कलश जैसा होता है, उसे अपने घर में स्थापित करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। माता पार्वती, भगवान शिव की इसमें पूजा की जाती है। चंद्रमा को देखकर व्रत खोला जाता है। 16 श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है, लेकिन 16 श्रृंगार अगर आप माँ पार्वती को भी अर्पण करें तो व्रत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है। करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। दान किया जाता है। करवा चौथ का दान जरूर करें। गरीब लोगों की मदद करें। पति के पैर जरूर छुएं। मंदिर जरूर जाएं। इसमें निर्जल व्रत रखा जाता है। कई लोगों के घर पे सरगी खाई जाती है तो कई लोगों के नहीं खाई जाती। व्रत के दौरान जल पीने से इंसान बचता है और व्रत के दौरान खाना खाने से भी बचना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देकर पति के हाथ से ही व्रत खोला जाता है। इन उपायों को करने से करवा चौथ में पति पत्नी के बीच में प्यार और समर्पण की भावना होती है। करवा चौथ के व्रत को आप सुबह स्नान आदि कर सुबह 4 बजे उठ के साफ सुथरे कपड़े पहनकर, वैसे तो पंजाबियों में नए कपड़े ही पहने जाते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं और भगवान शिव और पार्वती की पहले पूजा करके उन्हें श्रृंगार अर्पण करके फिर आप अपने घर में आकर जो सास आपको सरगी देती है वो खाते हैं। फिर पूरा दिन सूर्योदय होने के बाद इस व्रत को निर्जल रखा जाता है। पूजा पाठ करी जाती है। इस व्रत के अंदर पक्का खाना बनता है। 16 श्रृंगार किया जाता है। चंद्रमा को देखकर पति की लंबी उम्र के लिए उनके पैर छूकर उनके हाथ से ही व्रत को तोड़ा जाता है और पति इस दिन पत्नी को गिफ्ट देता है और पत्नियां भी पति को गिफ्ट देती हैं। कोई पत्नियां कोई कम थोड़ी है पति से। और एक दूसरे के प्रति विश्वास का समर्पण किया जाता है। लेकिन अगर आप अपने पति को ये व्रत रखवाती हैं तो मेरी सलाह यह है कि मत करिए ऐसा। आप भूखी रहकर उनकी लंबी उम्र की कामना कीजिए। उनसे व्रत रखवाकर पाप को ग्रहण मत करिए।
करवा चौथ का व्रत माता पार्वती ने रखा था सबसे पहले शिव के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, तब से ही ये व्रत चला आ रहा है। इसके बाद इसे देवी वीरवती ने करवा चौथ का व्रत रखा था। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि अब से करवा चौथ का व्रत जो विवाहित महिलाएं वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखेंगी। करवा चौथ की कहानी महाभारत के समय की बताई जाती है, जहां द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की सलाह पर करवा चौथ का व्रत रखा था अपने पतियों के लिए। करवा चौथ की पर महिलाएं क्या करती हैं? करवा चौथ वाले दिन महिलाओं को निम्नलिखित काम जरूर करने चाहिए। सुबह जल्दी स्नान आदि कर शिव पार्वती को पूजा कर उन्हें एक बड़ी फूलों की माला अर्पण करें जिसमें उन दोनों का गठबंधन हो। व्रत का संकल्प करें, सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। सास नहीं है तो उनकी तस्वीर के आगे खड़े होकर उन्हें प्रणाम करें। 16 श्रृंगार करें, गुस्सा ना करें, काले नीले कपड़े ना पहने। सबसे बड़ी बात, बालों को बांध कर रखें, दूसरे के घर का खाना ना खाएं, खुद खाएं। संगीत नृत्य करना, 4 बजे करवा चौथ की कहानी सुनना, और करवा चौथ की कहानी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। करवा चौथ पे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। रूठिया मनाना नहीं, इस दिन रूठे हुए पति को मनाया नहीं जाता, सोए हुए पति को उठाया नहीं जाता, चंद्रमा के दर्शन के बिना व्रत तोड़ा नहीं जाता, और खाना पीना दूसरे के घर का खाया नहीं जाता, पानी पिया नहीं जाता। इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, बुरी बातें नहीं करनी चाहिए, अशुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, अशुद्ध होकर इस व्रत को नहीं रखना चाहिए, शुद्ध और साफ पवित्र कपड़े पहनने चाहिए। करवा चौथ वाले दिन शिव पार्वती के दर्शन करना अनिवार्य है, उन्हें एक जल लोटा अर्पण जरूर करना चाहिए। जिस दिन आपको शिव और पार्वती माँ को सिंदूर अर्पण करना चाहिए, पार्वती माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए, अपनी बड़ी उम्र की बहनों से या महिलाओं से आशीर्वाद लेना चाहिए। करवा चौथ के टाइम से ही एक कहानी प्रचलित है कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के बीच में, भगवान कृष्ण ने उन्हें ये करवा चौथ का व्रत रखने के लिए बताया था और द्रौपदी ने इसे बड़े भाव से रखा था। द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा और भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि अपने पति अर्जुन की लंबी उम्र और उसकी सुखी जीवन के लिए, क्योंकि अर्जुन ही पूरी महाभारत यकीन मानो तो लड़ रहा था, जिससे द्रौपदी ने अपनी सखियों के साथ इस व्रत की कहानी सुनी थी और इस व्रत को किया था। करवा चौथ की कहानी माता पार्वती और शिव के साथ भी जुड़ी हुई है कि शिव और पार्वती ने भी इस व्रत को रखा था। करवा चौथ का व्रत एक बहुत खूबसूरत व्रत है जिसमें श्रृंगार का बहुत महत्व है। कहते हैं कि श्रृंगार अच्छे से करें, चूड़ियां जरूर पहने, कांच की चूड़ियां आपको इस दिन जरूर पहननी चाहिए, श्रृंगार अच्छे से करना चाहिए, बालों को बांध के रखना चाहिए, पति के हाथ से ही खाना खाना चाहिए। इस दिन आपको अपने करवा चौथ के लिए सिंदूर किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए सिवाय माता पार्वती के, लेकिन अगर कोई सुहागन आपकी सास आपको सिंदूर गिफ्ट दे रही है तो आप ले सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस दिन मांग टीका जरूर लगाएं, 16 श्रृंगार करें, पायल पहने, बिछुआ पहने। आप इस दिन कोशिश करें कि साड़ी, लहंगा, सूट जो आपके यहाँ पर कंफर्टेबल हो वो पहने, और अगले दिन पूजा का व्रत रात को खोलने के बाद उसकी जो थाली होती है, मनसी जाती है, वो सास को दी जाती है। अगर किसी लोगों की सास ना हो तो वो ये थाली मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं। करवा चौथ की कहानी सुनते वक्त अपने हाथ में थोड़े से चावल और पुष्प जरूर लें, 16 श्रृंगार करें और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। करवा चौथ वाले दिन गणपति की पूजा भी जरूर करें। करवा चौथ की कहानी सुनने से पहले आपको गणपति महाराज की कहानी सुननी चाहिए और उन्हें 21 लड्डू का भोग लगाना चाहिए, और रात में इसी एक लड्डू से आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। इस दिन पक्का खाना यानी कि दाल मखनी, पंजाब में ये व्रत रखा जाता है, जरूर खाई जाती है। पानी नहीं पिया जाता, लेकिन कई लोगों के घर 4 बजे कथा सुनने के बाद पानी पिया जाता है। तो आपके प्रांत में करवा चौथ का त्योहार बहुत अच्छे से बनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना, जीवन की हर इच्छा आपकी पूर्ण हो। फिलहाल के लिए जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती।
और खत्म हो गई है आस। भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।